हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। अगर आपको भी आई फ्लोटर्स आने की समस्या है, आई फ्लोटर्स होता क्या है? आई फ्लोटर्स मतलब जब भी आप आसमान की तरफ दिन के उजाले में आप देख रहे होते हैं तो आपको काला काला कुछ उड़ता हुआ नजर आता है, कुछ ऐसे लगता है कि कुछ मक्खी उड़ रहा है, इस तरह का फीलिंग होता है, या जालीनुमा स्ट्रक्चर लगा हुआ दिखता है, या ऐसा लगता है कोई तार सीधे नीचे गिर रहा हो, या कभी कभी तो यह कंडीशन ऐसी होती है कि बिजली जैसी बिल्कुल फ्लैक्स आता है, बिल्कुल चमक आता है। तो उस कंडीशन में जो है कि कुछ होम्योपैथिक दवाई है जो आपको फायदा करेगी। क्योंकि आई फ्लोटर्स किसी किसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, और किसी किसी मामले में यह बहुत साधारण सी बात होती है। एजिंग प्रोसेस के कारण कुछ जो आपके बिटरेस जो जेली होते हैं आंख के अंदर, उसमें कुछ सिस्ट बन जाते हैं, कुछ टिश्यू बन जाते हैं, उसकी वजह से, उसकी परछाई की वजह से ये जो है कि आई फ्लोटर्स आते हैं। उस समय उतना कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कभी अगर डायबिटीज के मरीज हैं, आप लीवर किडनी से गंभीर समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति हैं, या आपके आई में इन्फेक्शन हो गया है, या चोट लग गया है, या किसी तरह की ऐसी सूजन है, उसके साथ अगर आई फ्लोटर्स हो रहे हैं, या बिजली चमकने जैसी आपकी आंखों के अंदर फ्लोटर्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में घबराने की बात है और बहुत जल्दी ही आई स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेने की बात है। लेकिन अगर उस कंडीशन में भी आप कुछ होम्योपैथी का उपयोग करना चाहते हैं तो यह आपके आई फ्लोटर्स को ठीक करेगी और आपके आंखों को सुरक्षित रखेगी, जिसमें सरासन या ठट्टी का प्रयोग कर सकते हैं उस कंडीशन में जब आई फ्लोटर्स सिर्फ काले काले मक्खी जैसे उड़ते हुए नजर आते हैं। उस समय सरासिनिया ठट्टी का प्रयोग सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, और साइक्लामेन ठट्टी का प्रयोग तब कर सकते हैं जब आपको बिजली कौंधने जैसी चमक आती है, या हमेशा जो है कि कलरफुल आती है, कभी लाल आएगा, कभी सफ़ेद आएगा, कभी ब्लैक, ऐसे कुछ धब्बे आते रहते हैं। उस कंडीशन में साइक्लामेन ठट्टी का प्रयोग करेंगे, आपकी आँख की रोशनी बची रहेगी और जो आई फ्लोटर्स की समस्या है वो हमेशा हमेशा कल ठीक हो जाएगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।